गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बच्चों चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है और लास्ट पार्ट चल रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने हाइपोथैलेमस के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड उसके हार्मोन्स को हमने समझा, थायराइड ग्लैंड को भी हमने समझा, पैराथायराइड ग्लैंड को समझा, पीनियल ग्लैंड को भी समझा एंड थाइमस ग्लैंड को भी समझा हमने। बच्चों जो थाइमस ग्लैंड है उनके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि लिम्फोसाइट सेल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और साथ ही साथ इन सेल्स, लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है, जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, हमें रेजिस्टिविटी प्रोवाइड कराती है अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, अगेंस्ट द डिजीजेज। ओके, हाँ, तो बच्चों थाइमोसिन ग्लैंड जो है हार्ट के फ्रंट में पाई जाती है, और जैसे से जो चाइल्ड है ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो इसका साइज इंक्रीज होता है, लेकिन अडल्ट स्टेज में मैक्सिमम ग्रोथ के बाद में ये वापस से श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है। और थाइमस ग्लैंड ओल्ड जो पीपल हैं इनके अंदर पूरी श्रिंक होती है, और श्रिंक होने के कारण से ओल्ड पीपल में इम्यूनिटी पावर कम रहती है क्योंकि वो फंक्शनल नहीं रहती थाइमस ग्लैंड। ओके बच्चों, तो हमने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड, 6 ग्लैंड हम कवर कर चुके हैं। आज हम 7th ग्लैंड लेंगे, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड। अच्छा बच्चों, प्रीवियस क्लास के अंदर वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड फाउंड इन आवर ब्रेन विद द एपिथैलेमस। जो एपिथैलेमस पार्ट है उसके साथ में ये पाई जाती है, एंड पीनियल ग्लैंड रिलीजेस द मेलेटोनिन हार्मोन। दिस हार्मोन रेगुलेट्स आवर बॉडी क्लॉक। हमारी बॉडी की क्लॉक को, बॉडी की रिदम को ये मेंटेन करता है मेलेटोनिन हार्मोन, जो कि पीनियल ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। हमारे सेक्सुअल साइकिल को, सेक्सुअल मूड को, सोने और जागने का जो जागने का जो सीक्वेंस है उसको रेगुलेट करता है, हमारे मूड को कंट्रोल करता है मेलेटोनिन हार्मोन। द नेक्स्ट ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड। दिस ग्लैंड फाउंड ऑन अपर सरफेस ऑफ द किडनीज। जो हमारी दोनों जो किडनीज है उनके टॉप पर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर बच्चों 2 पार्ट्स हैं, आउटर, एक है आउटर कॉर्टेक्स पार्ट, आउटर कॉर्टेक्स पार्ट, और एक है इनर मेडुला, इनर मेडुला। ओके बच्चों, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। जो आउटर कॉर्टेक्स पार्ट है बच्चों, इनसे जो हार्मोन रिलीज होते हैं उन्हें हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉइड्स। ओके, तो इसमें बच्चों फर्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सेकंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। and the third is sex corticoid. Again, I am repeating this. Adrenal glands are found on both the kidneys. In adrenal gland, there are 2 parts, outer cortex part and inner medulla part. बच्चों, the outer cortex part releases the different hormones which are called corticoids. outer cortex part से, cortical part से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, they are known as corticoids. उन्हें हम क्या कहते हैं?
कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। तो ये बच्चों 3 टाइप के हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कंट्रोल एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैं ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। सेकंड इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हॉर्मोन्स रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ मिनरल्स, ये मिनरल्स को रेगुलेट करते हैं। एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड, जो सेक्स कॉर्टिकॉइड हॉर्मोन्स हैं ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ओके बच्चों, इनर मेडुला पार्ट से 2 हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रीनलिन और इसे हम एपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं, एपिनेफ्रिन। और सेकंड है नॉरएड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, जो मेडुला पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का, दे रिलीजेस द एड्रीनलिन एंड नॉरएड्रेनालिन हार्मोन। दीज आर आल्सो कॉल्ड, एड्रीनलिन को हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं एंड नॉरएड्रेनालिन को नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं। इन हार्मोन्स को बच्चों 3F हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? 3F हार्मोन कहते हैं, फियर, फ्राइट एंड फ्लाइट। फियर, फ्राइट एंड फ्लाइट। बच्चों जो एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन हार्मोन है ये हमें एडवर्स कंडीशंस में प्रिपेयर करते हैं, हमें तैयार करते हैं उस एडवर्स सिचुएशन को फेस करने के लिए। ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेज करते हैं, इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड को हटा के हमारी जो मसल्स है, हमारी बोन मसल्स है, वहां पर ब्लड की सप्लाई को बढ़ाते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वहां पहुंचे और हमें ऑक्सीजन मिले और हमें एनर्जी मिले उस एडवर्स सिचुएशन को फेस करने के लिए। ओके बच्चों, इन्हें 3F हार्मोन कहते हैं, फियर, फ्राइट एंड फ्लाइट। कि हमें अगर मान लो घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, ठीक है, तो हम क्या करें उस सिचुएशन में? ठीक है, एडवर्स सिचुएशन है, हम झगड़े या वहां से मूव कर जाएं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है, ये हमारा डिसीजन होता है कि हम क्या करते हैं। लेकिन जो भी हमारा डिसीजन होता है उसके पीछे जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो इन हॉर्मोन्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। ओके बच्चों, तो ये एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट था। नाउ वी टेक द नेक्स्ट ग्लैंड, पेनक्रियाज। हाँ बच्चों, जो पेनक्रियाज है इट इज अ हिट्रोक्राइन ग्लैंड। जो पेनक्रियाज है बच्चों ये एक हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियाज क्या है? एक हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। इट हैव द एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट। द एक्सोक्राइन पार्ट रिलीजेस द एंजाइम, ओके बच्चों, बट जो एंडोक्राइन पार्ट है वो हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। तो पेनक्रियाज के अंदर एक सेक्शन है, एक पार्ट है जिसे हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इनमें बच्चों जो बीटा सेल्स हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स हैं ये इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करती हैं। किसको रिलीज करती हैं? इंसुलिन हार्मोन को। ओके, द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज is an endocrine part of pancreas and the beta cells of
the beta cells of islets of Langerhans secrete releases the insulin hormone. जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारे ब्लड के शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। इंसुलिन क्या करता है बच्चों, हमारे ब्लड के शुगर का जो लेवल है उसको रेगुलेट एंड उसको मेंटेन करता है। ओके, समझ में आया आपको? अगर मान लो ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि जो सेल्स हैं और टिश्यूज हैं वहां पर जो शुगर या ग्लूकोज है उसके एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, तो जिससे क्या होता है ब्लड में शुगर का लेवल रिड्यूस हो जाता है। और साथ ही साथ लीवर के अंदर एंड मसल्स के अंदर ये क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करवा देता है ग्लाइकोजन में। तो एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर ग्लाइकोजन इज अ रिजर्व फूड। ग्लाइकोजन क्या है, एक रिजर्व फूड है जो कि ग्लूकोज के कन्वर्जन से बनता है। तो ग्लूकोज का जो कन्वर्जन है ग्लाइकोजन के अंदर वो इंसुलिन हार्मोन के कारण से होता है। ओके बच्चों, अगर ये हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाए तो एक बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस। ओके बच्चों, अगर मान लो इंसुलिन हार्मोन रिलीज होना कम हो जाए या बंद हो जाए, लंबे समय तक ऐसी सिचुएशन रहे, तो फिर ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ने लगता है और इससे क्या होता है बॉडी ऑर्गन की वास्टिंग शुरू हो जाती है। जो बॉडी ऑर्गन है वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए शुगर बहुत ही डेंजरस डिजीज है, इसको रोकना, इसको कंट्रोल करना, इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। ओके बच्चों, क्योंकि बॉडी ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, इससे वेस्टिंग शुरू हो जाती है उनकी। डायबिटीज मेलाइटिस डिजीज में शुगर के अंदर ब्लड के अंदर जो शुगर का जो लेवल है वो राइज होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन और ड्यू टू द लेस सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स बच्चों, जो अल्फा सेल्स है इनसे एक हार्मोन निकलता है जिसे हम ग्लूकागोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकागोन। ओके, बीटा द अल्फा सेल्स ऑफ islets of Langerhans releases the glucagon hormone। ये ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज करता है। ये हार्मोन हाइपरग्लाइसीमिक है, यानी कि जब हम फास्टिंग करते हैं, हम भूखे होते हैं या हमने खाना नहीं खाया होता है और हमारे अंदर जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ग्लूकोज की कमी होती है, तब ये हार्मोन लीवर में पड़े ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और ब्लड में फिर ग्लूकोज का लेवल वापस से नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ओके बच्चों, तो ये दो हार्मोन हैं पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज होते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं टेस्टिस। बच्चों नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो टेस्टिस है, जो कि एक मिक्स्ड ग्लैंड है एंड ये ह्यूमन मेल के अंदर पाए जाते हैं। ये दोनों पांव के बीच में एब्डोमेन से नीचे जो स्किन निकलती है, थिन स्किन होती है जिसे स्क्रोटम कहते हैं, उनके अंदर दो टेस्टिस पाए जाते हैं। ये ओवल होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर ब्रेड्थ होती है, थिकनेस होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस के अंदर बच्चों इनको मिक्स ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पर्म यानी कि मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? ये मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ टेस्टिस की जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं या जो लीडिंग सेल्स हैं, दे रिलीजेस द टेस्टोस्टेरोन। ये क्या रिलीज करती है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, लीडिंग सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। लीडिंग सेल्स को क्या कहते हैं बच्चों? इंटर। ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूं, आप कंफ्यूज मत हों। इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। ये मेल सेक्स हार्मोन है जो कि मस्कुलाइन कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, आवाज भारी होना, लो पिच होना आवाज की, और इसके अलावा जो मसल्स हैं उनका स्ट्रॉन्ग होना,
बॉडी पर हेयर आना, चेस्ट पर हेयर आना, तो ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है वो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से ही आती है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट लेते हैं ओवेरीज। ओवेरीज बच्चों, जो ओवेरीज हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल्स के अंदर, और ये भी मिक्स्ड ग्लैंड्स हैं। ये नंबर में 2 होती हैं, आलमंड शेप होती हैं, एब्डोमेन के लोअर पार्ट में फीमेल्स के अंदर, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ये पाई जाती हैं। ओवेरीज जो है 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, 2 सेंटीमीटर इनकी ब्रेड्थ होती है और 1 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस होती है। बच्चों ओवेरी के 2 फंक्शन है, एक तो ओव्यूम का प्रोडक्शन करना, ओव्यूम को प्रोड्यूस करना, सेकंड है फीमेल सेक्सुअल हार्मोन को रिलीज करना। तो बच्चों ओवेरीज के द्वारा 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो है एस्ट्रोजन, और एक है प्रोजेस्टेरोन। बच्चों जो एस्ट्रोजन है, ओवेरीज के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं जिनमें ओव्यूम डेवलप होता है, उनकी सेल से, ओवेरियन फॉलिकल्स की सेल से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आवाज का पतली होना, हाई पिच होना, स्किन का सॉफ्ट होना, ठीक है ना, जो फीमेल के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। जब ओव्यूम रिलीज हो जाता है, जब ओव्यूलेशन हो जाता है और पीछे जो स्ट्रक्चर बचती है उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज किया जाता है। ये बच्चों, ये हार्मोन बच्चों अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर स्पर्म एंड ओव्यूम का फ्यूजन हो जाता है, तो जाइगोट बनने और फिर आगे एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के बाद में एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन को बनाए रखने और प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इनिशियल जो प्रसव काल है, जो गेस्टेशन पीरियड है, उसके इनिशियल जो 3 मंथ्स हैं, इनिशियल 3 मंथ्स तक जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, प्रेगनेंसी बनी रहती है। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये ओवेरीज का पार्ट था। चलिए बच्चों आप लास्ट तक बने रहें, बीच में क्लास ड्रॉप ना करें, आप लास्ट तक ज्वाइन करें क्योंकि टॉपिक पूरा समझ के जाएं आप, ठीक है। ये तो था बच्चों अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पार्ट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फीडबैक मैकेनिज्म। अब हम फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है वो समझेंगे। बच्चों हार्मोन का, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल एंड रेगुलेट होता है। कैसे? कि ये 2 तरीके से है, एक तो हार्मोनल फीडबैक के द्वारा और एक मेटाबोलाइट के फीडबैक के द्वारा। पहले हम समझेंगे हार्मोनल फीडबैक कैसे होता है। कि सपोज करो आपकी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल जो है ऐसे समझते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस पहले एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसे हम कहते हैं TSH-RH, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस के द्वारा 2 टाइप के 2 सॉर्ट ऑफ हार्मोन्स पाए जाते हैं, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस के जो रिलीजिंग हार्मोन है, दे स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट टू रिलीज द हार्मोन्स, ओके। एंड जो इनहिबिटरी हार्मोन है, they inhibit the pituitary gland to release the hormones. Understood बच्चों? तो हम यहाँ पर समझेंगे कि हाइपोथैलेमस TSH-RH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। क्या करता है? मान लो यहाँ पर हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, तो ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है TSH-RH, ठीक है।
और ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, टू रिलीज द टीएसएच। ओके बच्चों, अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये टीएसएच को रिलीज करती है, और ये टीएसएच किसको स्टिमुलेट करता है? थायराइड ग्लैंड को। ओके, अब थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन को यस बेटा, बोर्ड पे देखिए ध्यान से आप लोग। फीडबैक मैकेनिज्म को हम समझ रहे हैं, पहले हम हार्मोनल फीडबैक को समझ रहे हैं। बच्चों, हाइपोथैलेमस टीएसएच-आरएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज द टीएसएच। पिट्यूटरी ग्लैंड इस स्टिमुलेशन के कारण से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच हार्मोन को रिलीज करेगी। ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये रिलीज करती है थायरॉक्सिन हार्मोन। किसको रिलीज करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन को। जब ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ने लगता है, राइज होने लगता है एक ऑप्टिमम लेवल के बाद में, एक ऑप्टिमम लेवल से ऊपर अगर बढ़ने लगता है ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल या कॉन्सेंट्रेशन, तब एक फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस को। ये हाइपोथैलेमस इनहिबिट हो जाता है और टीएसएच-आरएच निकलना बंद हो जाता है। टीएसएच-आरएच के नहीं रिलीज होने से पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेशन नहीं मिलता, और जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड फिर टीएसएच को रिलीज नहीं करती, और इस तरीके से फिर थायराइड ग्लैंड को भी स्टिमुलेशन नहीं मिलता, और इससे क्या होता है? थायरॉक्सिन का जो रिलीज होना है वो बंद हो जाता है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से थायरॉक्सिन अब कंट्रोल हो गया। जैसे से थायरॉक्सिन का लेवल वापस से डाउन जाएगा तो वापस से एक फीडबैक जाएगा, फिर से हाइपोथैलेमस टीएसएच-आरएच को रिलीज करेगा, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, फिर वापस से अगेन वही प्रोसेस होगा और थायरॉक्सिन का रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हार्मोनल फीडबैक के द्वारा जो है फीडबैक मैकेनिज्म जो है पाई जाती है। अब बच्चों नेक्स्ट लेते हैं मेटाबोलाइट के द्वारा। हाँ, हाँ, 10th क्लास। नेक्स्ट लेते हैं मेटाबोलाइट्स के द्वारा कैसे जो है फीडबैक मैकेनिज्म पाया जाता है। सपोज करो बच्चों, ब्लड के अंदर जब शुगर का जो लेवल है वो जब बढ़ने लगता है, तो शुगर का जब बढ़ने लगता है लेवल, तो फिर एक फीडबैक जाता है, शुगर राइज होने पर एक फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस फिर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करती है इंसुलिन के रिलीज के लिए। इंसुलिन जैसे ही रिलीज होने लगता है तो वो सेल्स और टिश्यूज को ज्यादा ज्यादा ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है इंसुलिन हार्मोन। साथ ही साथ जो एक्सेस या एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है या शुगर है उसको लीवर के अंदर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और इससे क्या होता है कि जो ग्लूकोज या शुगर है वो वापस से कंट्रोल आ जाती है। फिर धीरे धीरे जब ग्लूकोज का कंजप्शन बढ़ता है और वापस से जब ग्लूकोज का लेवल डाउन जाने लगता है ब्लड के अंदर, वापस से जब शुगर या ग्लूकोज का लेवल डाउन जाने लगता है तो उस कंडीशन में फिर से एक फीडबैक जाता है, और उस फीडबैक के कारण से जो हाइपोथैलेमस है पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है। पेनक्रियाज फिर
हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करती है, और पैनक्रियाज के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है जो कि लीवर में पड़े रिजर्व फूड ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर, शुगर के अंदर। ओके बच्चों, तो इस तरीके से मेटाबोलाइट्स के द्वारा भी फीडबैक मैकेनिज्म पाया जाता है हमारी बॉडी में, और जिससे हार्मोनल जो सिक्रेशन है वो कंट्रोल रहता है। हाँ बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल के क्लास में इस चैप्टर को मैं वापस से ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूंगा, ब्रीफ में टॉपिक्स को कवर करूंगा, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो सके चीजें। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 7 आप कंप्लीट कर लें, नोट्स कंप्लीट कर लें। ओके बच्चों, आपके कोई भी यदि डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी।